Good morning, students. Today I am going to teach you the topic advertisements. Advertisement has two types, classified advertisement and display advertisement. But in your syllabus, only display advertisement are there. First, we will study what is an advertisement. An advertisement is a kind of public announcement asking for or offering services or buying and selling प्रॉपर्टी गुड्स एट्सेट्रा। एडवर्टीज़मेंट क्या होती है कि हम पब्लिक में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट दें जिसमें हम या तो कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना कर रहे हों, तो उसके लिए हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है, कुछ भी। इट इज़ एन अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम दैट टारगेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये अनाउंसमेंट ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके। आजकल आप मीडिया पर ऑडियो विजुअल देखते हैं, लेकिन पहले रिटन एडवर्टीज़मेंट्स न्यूज़पेपर में आया करती थी। तो हमारे जो एग्ज़ाम में है वो न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट ही है। देयर कंटेंट इज़ ब्रीफ। जो हम इसमें मैटर डालते हैं बहुत ही ब्रीफ डालते हैं। वर्ड्स बहुत लिमिटेड होते हैं एंड सेंटेंसेस नॉट नेसेसरली ग्रामेटिकल अरेंज्ड और करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट सेंटेंसेस लिखेंगे, आप पॉइंट्स लिखेंगे और उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन सेंटेंस का अरेंजमेंट करेक्ट नहीं चेक किया जाता। सिर्फ वर्ड्स जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं वही देखे जाते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ एब्रीवेटेड एंड शॉर्ट फॉर्म इज़ एक्सेप्टेबल। तो जैसे हमने नोट मेकिंग में एब्रीवेशंस की थी, वैसे ही आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप अपने हेल्प बुक्स में से देखते हैं, यूजुअली ये मिसिंग होता है। आपने ज़रूर लिखना कॉन्टैक्ट एड्रेस। आपकी एडवर्टीज़मेंट के एंड में कॉन्टैक्ट एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। फ़ोन नंबर, ईमेल ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। ईमेल आप ऑप्शनल, लेकिन कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर, क्योंकि इसके अलग से नंबर भी होते हैं। तो अब हम सिर्फ डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट करेंगे। बेसिक हमने सिर्फ एडवर्टीज़मेंट को समझा है अभी तक। डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट के कई नाम हैं। डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट को हम कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट भी बोलते हैं, बिज़नेस एडवर्टीज़मेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टोटल प्रॉफिट जो एडवर्टीज़मेंट निकालता है उसको जाता है। सो दीज एडवर्टीज़मेंट्स आर डिज़ाइन फॉर कमर्शियल पर्पज़ ओनली। सपोज़ कोई शॉपकीपर अपनी सेल के लिए बढ़ाने के लिए वो ऐड निकालता है, तो लोग उस पर सेल लगती है, जाते हैं, तो प्रॉफिट उसी को जाता है ना। तो उसका पर्पस सिर्फ कमर्शियल होता है, बिज़नेस बढ़ाने का। एसेंशियल डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए जब भी हम एडवर्टीज़मेंट, डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे? नेम ऑफ़ द कंपनी, कौन निकाल रहा है उस एडवर्टीज़मेंट को, वो कंपनी का नाम ज़रूर होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि शॉप या बिज़नेस ही हो, कोई इंस्टीट्यूट भी निकाल सकता है। जैसे कि हम स्कूल की एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं एडमिशन के लिए, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो सपोज़ कोई काम कर रहे हैं मिल के ग्रुप, तो वो फेयर लगा रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इवेंट, एजुकेशनल कोर्सेज एट्सेट्रा। आप अगर कोई बिज़नेस एडवर्टीज़मेंट निकाल रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट की डिटेल देंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो आप अपने क्वालिटीज़ देंगे उस प्रोडक्ट की। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, सपोज़ कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फेयर लगा रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स देंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, उसमें कि कब, कहाँ, किस जगह पर। या फिर एजुकेशनल कोर्सेज़, कोई स्कूल या कॉलेज की एडवर्टीज़मेंट है तो उसमें आप डिटेल्स देंगे कि क्या क्या। सपोज़ हम अपने स्कूल की एडवर्टीज़मेंट लेते हैं तो उसमें SD मॉडल स्कूल का नेम आएगा, कोर्सेज़ अवेलेबल 11th 12th में, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स अवेलेबल, ये सारी डिटेल्स देंगे। स्पेशल ऑफ़र्स और डिस्काउंट इफ़ एनी, ये ऑप्शनल है कि अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई सेल लगा रहे हैं, तो आप उसमें डिस्काउंट मेंशन करेंगे। लास्ट पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी निकाल रहा है तो उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। अब ये
इसका मेन पर्पस क्या होता है? डिज़ाइंड फॉर कमर्शियल पर्पस, बेसिकली प्रॉफिट के लिए होता है, कमर्शियल होता है, बिजनेस के लिए होता है। मोर स्पेस, ये आपका बॉक्स में रहना चाहिए, स्पेस आप कितना भी ले सकते हैं। मोर एक्सपेंसिव, ये क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट से एक्सपेंसिव होती है इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अगर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट देखी जाए तो डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट महंगी होती है। विजुअली अट्रैक्टिव, वेरिंग फॉन्ट साइज़, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप जब इसको बनाएंगे तो सिंगल शीट पर बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप आधी शीट से स्टार्ट कर दें और आधी आगे। तो आई कैचिंग पॉइंट होना चाहिए, उसमें दिखने में सुंदर होनी चाहिए। आप वर्ड्स का जो साइज़ है छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, जो चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट कर सकते हैं। शेप डिफ़र कर सकती है। आप स्लोगन्स यूज़ करने हैं, स्लोगन्स कैची वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। आपको ऑलरेडी बताया है कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो या नहीं हो, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, आप स्पेस जो लेंगे प्रोपोर्शनेट लेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साइड से पेज खाली रहे और बाकी साइड से भरा हुआ, तो आप उसको कवर करेंगे। तो हम लोग एक एडवर्टीज़मेंट ले रहे हैं स्पार्कल टूथपेस्ट की। स्पार्कल, समटाइम्स नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन इन द एडवर्टीज़मेंट, जो आपको स्टेटमेंट आएगी दी हुई होती है। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से हो सकती है, योर कंपनी इज़ गोइंग टू लॉन्च अ न्यू टूथपेस्ट, राइट अ डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट ऑन इट। तो आप अपने आप भी नाम दे सकते हैं। व्हाट्सएवर इज़ नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन एट योर ऑन। स्पार्कल, आपने खुद से नाम दिया। एवरी डे विल कीप द डेंटिस्ट अवे, डेंटिस्ट को आपसे अवे रखेगी। ड्राइंग, ईजी ड्राइंग यू कैन डू, अगर आपको आती है आप कीजिए, लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर पॉइंट आपने ड्राइंग कर दी, पॉइंट्स नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ड्राइंग का बेनिफिट आपको 1/2 to 1 मार्क का मिल सकता है ओनली, लेकिन इफ़ यू हैव लेफ्ट द पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स नहीं दिया आपने, खाली ड्राइंग की, तो उसका 0 मार्क मिलेगा। प्रिवेंट, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। कैविटीज़, बैड ब्रेथ, बुरी स्मेल से बचाता है। गम इन्फेक्शंस, डिसकलरेशन। लेट योर स्माइल स्पार्कल एंड शाइन विद हेल्दी टीथ इन नो टाइम। तो इस तरह की वर्डिंग्स आप खुद से लिखेंगे। इसके अलावा आप प्राइस एंड रेट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सिमेट्री बनाने के लिए, सपोज़ आपने इसको बीच में लिखा है, तो आप इधर सिमेट्री बनाने के लिए ₹20 फॉर 50 grams, बाय 1 टूथपेस्ट गेट 1 टूथब्रश फ्री। ऑल्सो अवेलेबल इन, आप डिफरेंट फ्लेवर्स भी दे सकते हैं, सिनेमन, मिंट एंड सिट्रस फ्लेवर। मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर एंड गैम्बल, तो ये आपने एड्रेस दे दिया, बट दिस इज़ इनकम्प्लीट एड्रेस, दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस। यूजुअली हेल्प बुक्स में एड्रेस कंप्लीट नहीं होता, तो आप कंप्लीट एड्रेस देंगे, सिटी का नेम देंगे, फ़ोन नंबर देंगे। इफ़ एनीबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू, तो आपका पूरा अवेलेबल हो, तो इसके एंड में आप डिटेल लिखेंगे। सेम हमने एक और, डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। तो आपने, किसी ने स्पार्कल की एडवर्टाइजमेंट, तो किसी ने इस तरह से बनाई, डेंटो केयर टूथपेस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स एंड शाइनिंग टीथ, ट्राई द न्यू डेंटो केयर। आपका बिगिनिंग डिफरेंट हो सकता है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है इफ़ इट इज़ नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ आपको सेम लिखना पड़ेगा। एंड डिसाइड योर सेल्फ, इट विल गिव योर माउथ प्लेजेंट फीलिंग द होल डे। तो वहाँ पर जब आपने 3-4 पॉइंट्स दिए हैं किसी बच्चे ने, यहाँ पर एक ही में कवर कर दिया, तो ड्राइंग भी डिफरेंट हो गई। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, अपना अपना वे है अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का। मिनी पैक ₹12, मीडियम पैक 23 एंड फैमिली पैक 35। डेंटो केयर प्राइवेट लिमिटेड, 5 अंसारी रोड, हैदराबाद। तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दिया, ऊपर नहीं दिया, तो यहाँ पर एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, इसलिए कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। इस तरह से आपके किसी भी प्रोडक्ट पर एडवर्टीज़मेंट आ सकती है। कीप इन माइंड दैट
आफ्टर मेकिंग द डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट यू हैव टू पुट इन द बॉक्स। आपने बॉक्स ज़रूर ड्रॉ करना है, इसका भी मार्क्स होता है। थैंक यू।